नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो नेता हैं या चाहे वो उप मुख्यमंत्री जी हों या चाहे कोई भी सम्मानित व्यक्ति, जो सज्जन व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो किसी जाति धर्म पर टिप्पणी करे तो बिल्कुल एक गलत माना जाएगा। क्योंकि वह व्यक्ति अगर किसी जात धर्म पर टिप्पणी करे जो खुद को एक नेता हो, जिसके लिए सब लोग एक बराबर हैं, जो खुद उप मुख्यमंत्री यानी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जो पूरे प्रदेशवासियों को लेकर के चलने का काम करते हैं। मान लीजिए आपने किसी एक जात को टिप्पणी किया, तो अगर जिस पे आपने टिप्पणी किया वो कोई व्यक्ति एक तो होगा नहीं, उस जात के हज़ारों और लाखों लोग होंगे जो आपके वोट के हिस्से हैं, जो आपको के जिता करके सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री तक बनाते हैं। तो ये शब्द बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए कि मैं किसी एक व्यक्ति के जाति पर टिप्पणी कर रहा हूँ, यानी कि कहीं न कहीं मैं खुद जातिवादी हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति जातिवादी नहीं होगा वो किसी एक विशेष जातिवाद पर नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसके लिए सभी समाज और सभी लोग एक बराबर होते हैं। लेकिन आपने किसी यादव पर टिप्पणी किया कि यादव जो होते हैं जातिवादी होते हैं, तो यादव जातिवादी होते हैं, तो अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री हैं तो वो अदर जातियों को क्यों अपने साथ रखें। उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं जो आप ही के बिरादरी के हैं, उनके साथ मुसलमान भाई भी हैं, उनके साथ सिंह भाई भी हैं, उनके साथ सारी जातियाँ हैं। तो आपने क्या सोचकर ये कहा कि यादव जातिवादी होते हैं। संतोष यादव जी भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यादव जी हैं, उनके साथ भी तो हर बिरादरी के लोग जुटे हुए हैं, तो आपने क्यों कहा कि वो जातिवादी यादव होते हैं। आपके पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में भी यादव लोग हैं, तो आपने क्यों कहा कि यादव जातिवादी होते हैं। कांग्रेस में भी यादव हैं, तो आपने क्यों कहा कि जातिवादी होते हैं। यानी कि आपने अपने आप को साबित किया कि मैं जातिवादी हूँ, लेकिन आप जातिवादी होते हुए भी मौर्य समाज के लिए आप जातिवादी नहीं बन पाए। क्योंकि आप मौर्य समाज के लिए इसलिए जातिवादी नहीं बन पाए क्योंकि आपको पिछड़े दलितों के बारे में आपको मालूम ही नहीं है कि वो कितने परेशान हैं, और जो आपको वोट दे करके वहाँ तक पहुँचाते हैं। आप जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा, निवेदन के साथ आपसे कहना चाहूँगा, आप मेरी बातों को बुरा न मानिएगा, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, मैंने भी आपको वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल ऐसी शब्द बातें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर जो पार्टी है और हर जो अधिकारी होते हैं और हर जो नेता होते हैं वो सबके लिए एक समान काम करते हैं। और आपका तो विचार ऐसा होना चाहिए जो प्रदेश को आगे बढ़ाने का होना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ाने का होना चाहिए, रोजगार देने का होना चाहिए, प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का होना चाहिए। जाति बिरादरी कोई मायने नहीं रखती है एक उप मुख्यमंत्री के लिए। इनके अलावा अगर और कोई भी अगर जातिवादी की बात करेगा या जातिवादी का बात करता होगा, तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि जातिवादी की बात करके देश में हिंसा मत फैलाइए, उत्तर प्रदेश में हिंसा मत फैलाइए, यानी कि जाति धर्मों को आपस में मत लड़ाइए। सभी लोगों को बताइए कि आप सबसे पहले मानव हैं, और मानव का कर्तव्य क्या होता है कि एक मानव से प्रेम कीजिए, एक लोगों के साथ चलिए। किसी भी धर्म की किताब जरा उठा के देखिए तो उसमें हर धर्म में कहीं न कहीं ये लिखा होगा कि सबसे पहले हम मानव हैं, उसके बाद हम जात और धर्म हैं। जिस धर्म में जो पैदा हुआ उस धर्म को वो मानता है, जिस जाति में वो पैदा हुआ उस जाति को वो मानता है। तो मैं उन सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी निजी किसी के भावनाओं को ठेस मत पहुँचाइए, किसी की व्यक्तिगत जाति पर टिप्पणी ना करिए, क्योंकि किसी भी जात पर अगर टिप्पणी करेंगे तो वो भी व्यक्ति आप पे टिप्पणी करेगा तो शायद आपको बुरा लगेगा। तो इसलिए अगर कहने की क्षमता अगर आप रखते हैं तो उस बात को सुनने की भी क्षमता रखिए। मान लीजिए कि जब आप चुनाव में फील्ड में आप लोग जाते हैं तब तो आप जात की बात नहीं करते हैं, तब तो आप सभी को कहते हैं कि सभी लोग हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, यादव हैं तो हमारे हैं, मौर्य हैं तो हमारे हैं, ब्राह्मण हैं तो हमारे हैं, मुसलमान हैं तो हमारे हैं। आखिर ये चुनाव ख़त्म होने के बाद ही ये जो स्पेशल रूप से जो जात की बात आती है, जो जात पे टिप्पणी करने की बात आती है, ये क्या साबित करता है। ये साबित ये करता है कि मन के अंदर आपके जातिवादी है, लेकिन लोगों की स्पीच में आप कहते हैं कि हम जातिवादी नहीं हैं, क्योंकि आप अपने शब्दों में ये कह के साबित कर दिए कि मैं जातिवादी हूँ। अगर आप जातिवादी हैं तो भी कोई बुरा नहीं है, तो आप अपने एक जाति की बात करिए। अगर हम यादव हैं तो यादव की बात करें, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की बात करें,
सिंह हैं तो सिंह की बात करें, मौर्य हैं तो मौर्य की बात करें। अगर जातिवादी ही बनना है तो खुल के जातिवादी बनिए, किसी का विरोध मत करिए, क्योंकि आप अगर जातिवादी की बात करेंगे तो दूसरा भी बात कर सकता है। तो इसलिए आप भी किसी पे नाराज़ ना होइए कि कोई अपनी जातिवाद की बात क्यों कर रहा है। अगर आपने कहा कि यादव जातिवादी होता है तो कोई ये भी उठ के कह सकता है कल को कि मौर्य भी जातिवादी होते हैं। लेकिन हम नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं। जिन लोगों ने भी टिप्पणी किया किसी जाति पे, वो लोग भी सम्मानित हैं और वो भी लोग भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो एक सम्मानित व्यक्ति अगर इस तरह से टिप्पणी करते हैं तो कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता कि अच्छा है और शोभा नहीं देगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भविष्य में या फिर आगे आने वाले समय में जात बिरादरी की लड़ाई मत करिए, धर्म की लड़ाई मत करिए और जात पर टिप्पणी करके हमारे देश में, हमारे प्रदेश में आग बबूला मत कराइए। क्योंकि जब किसी जात को जगाएंगे, जब किसी स्पेशल जात को जगाएंगे तो उस जात में एक नहीं लाखों लोग होते हैं जो आपके वोटर होते हैं। तो उन्हें तोड़ने की कोशिश मत करिए, अपना बना के रखिए। धन्यवाद आप सभी से। अगर मेरे बोलने में कोई मिस्टेक हुई है तो मैं उसे क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद।